चलो ठीक है। तो अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, ठीक है, वेट करते हैं। कुछ पूछना है आप लोगों को? क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो ना, जीपीपी वगैरह? हेलो। यस सर। जीपीपी वगैरह कर रहे हो ना, मानसी? यस। ठीक है। अजी आफ्ताब, प्रणवी। जी सर। बोल रहा हूँ, जीपीपी कर रहे हो ना? यस सर, टाइम मिल रहा तो कर रहा है सर। स्कूल कितने बजे आते हो आप लोग स्कूल से? सर 4 बजे। 4 बजे। चलो, कोई ना। एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गई ना सर आज से। 2:45 पे वो छोड़ते हैं हमें। क्या बोले आफ्ताब? 2:45? सर हमारी मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गई ना स्कूल में, इसलिए तो अच्छा। 4 बजे हो गए। मैं घर पहुंचू 4 बजे। ओके। अजी रिलेटिव मोशन समझ आया था ना पिछले क्लास में जो हुआ था सभी को? यस सर। ओके। क्वेश्चन जो दो चार क्वेश्चन रह गए थे उसमें वो किए आप लोगों ने? जो दो तीन क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसको मैं छोड़ दिया था समझाकर, वो हो गया? नो सर, अभी जो एक को टेस्ट है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अच्छा। चलो। यार, उस टेस्ट में रेक्टिलिनियर ही आ रहा है ना, तो अभी से इतना मतलब ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट के चलते देखो उस टेस्ट में ऐसा तो रहे कि ज़्यादा सिलेबस आ रहा है, तो उसके लिए ऐसा सर नहीं करना 3 है कि चैप्टर कोई। आ रहे हैं फिजिक्स के। तब भी बेटा देखो, वो 10 चैप्टर जो हुए हैं वो अभी लेटेस्ट, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि टेस्ट के लिए अब तुम 10-15 दिन उसी पे पहले से मान लो 10 दिन पहले से तुम उसी पे लग जाओगे, तो जो अभी करेंट में चल रहा है वो फिर लैग कर जाएगा ना। और टेस्ट तो लगभग हर एक वीक होगी। बोलो। तो करेंट वाले पे भी फोकस करना है ना, जो चल रहा है। बोलो, सही कहा कि नहीं? समझे? आलिया, उर्वा, आफ्ताब, प्रणवी, यस सर। यशवी, श्रेया। यस सर। तो टेस्ट के लिए ऐसा नहीं करना है कि जो करेंट में चल रहा है उसको छोड़ देना है, ठीक है, तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी फिर। समझ गए? तो साथ साथ ही करना है इसको भी, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं था, दो तीन क्वेश्चन ही था, है कि नहीं? यस उर्वा? सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकुश। गुड इवनिंग लव। नमस्ते सर। नमस्ते।
11 लोग ही आए हो। 10 ही हो आप लोग ना, एक तो मैं ही हूँ। चलो वेट कर लेते हैं 3-4 मिनट, है ना। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। Okay. अटेंडेंस कम हो गया लगता है शायद आप लोग के बैच का। 10 लोग ही आ रहे हो, 10, 11, 12 के करीब ही आ रहे हो। ऐसा क्यों है? स्कूल वगैरह में एग्जाम नहीं ना चल रहे हैं किसी का? हेलो। यस सर। स्कूल वगैरह में एग्जाम नहीं ना चल रहा है आप लोगों का किसी का? नो सर, अभी शुरू नहीं हुआ है। अटेंडेंस इतना कम क्यों हो गया पूर्वा? कोई रीजन तो होगा। सर एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा मिल रहा है स्कूल से, तो इसलिए शायद। अच्छा, प्रैक्टिकल। यस सर, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं ना अब शुरू। अच्छा, एग्जाम तो 15 फरवरी से होगा क्या शायद? जो 11th का जो फाइनल एग्जाम होगा। यस सर। चलो ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बोलो। यस सर। यस सर, आना होता तो पहले आ जाते सर। चलो, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। चलो, तो आज का अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो रिलेटिव में हमने, आवाज जा रही है ना सभी को? यस सर। चलो, तो मान लो मेरे पास दो बस है, ठीक है। ये बस जा रही है मान लो 20%, और इसके जो डिस्टेंस है मान लो 200 मीटर है, ठीक है। इसका जो एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना।
बोलो। इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच दिया हुआ है, गिवन है। तो फाइंड करना है, फाइंड टाइम व्हेन बस बी ओवरटेक बस ए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि बी ओवरटेक कर पाएगा कि नहीं है वो? कोई बतलाएगा? सर आपकी जी, आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज लैग हो रही है सर आपकी। क्वेश्चन सर अब भी नहीं आ रही सर आपकी आवाज। हेलो। यस सर। जी हिमांशु। ठीक है। हाँ हिमांशी, प्रवाह, अमिताभ, लव, आलिया, लवकुश, आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। तो देखो ये क्या क्वेश्चन था ना कि दो बस है ए और बी। ठीक है। दोनों के बीच जो इनिशियल सेपरेशन है वो दिया हुआ है 200 मीटर, है कि नहीं? बोला है कि इस कंडीशन में जब यहाँ ये 200 मीटर पे था तो ए का जो है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, और ये जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड अभी। ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये आगे एक्सेलरेशन से जा रहा था। ठीक है। तो पूछा है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड टाइम व्हेन बस बी ओवरटेक बस ए, है कि नहीं? तो एक बात बताओ कि क्या बस बी ओवरटेक कर पाएगा ए को? यस सर। क्यों? स्पीड तो कम है ना बी वाले को, 10 मीटर पर सेकेंड, वो 20 से जा रहे हैं। बोलो। यस। लेकिन देखो एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा है। इसका एक्सीलरेशन भी तो ज्यादा है। एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो उसका स्पीड का जो बढ़ने का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। सर एक मिनट दोबारा बता दो सर, आवाज नहीं आई थी यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ना कि दो बस है ए और बी, दोनों का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, दोनों पहले इनिशियली 200 मीटर के सेपरेशन पे है, और दोनों का इनिशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। दोनों का, और इनिशियल स्पीड जब वो 200 मीटर के सेपरेशन पे थे तो 20 और 10 है। ठीक है। ए का जो है 20 मीटर पर सेकेंड और बी का है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि फाइंड टाइम व्हेन बस बी ओवरटेक बस ए। समझ आया आपका? यस सर। तो रिलेटिव से कर लो। ठीक है, रिलेटिव से करो। तो रिलेटिव से करोगे तो क्या, तुम कैसे करोगे? तो रिलेटिव से ऐसे करोगे कि तुम किसी एक पे बैठ जाओ, मान लो कि ये तुम ए पे बैठ गए। ठीक है। तो ए तो रेस्ट पे आ जाएगा ना? बोलो। यस सर। यस तो सर। ए रेस्ट पे आ जाएगी, तो ए इस टाइम का अपना जो वेलोसिटी था वो 20 मीटर पर सेकेंड का इधर वाला इसको दे देगा, और इसका जो एक्सेलरेशन था वो भी एक्सेलरेशन अपोजिट में दे देगा इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो बी का जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी बी का, ठीक है, वेलोसिटी देखो 20 और 10, तो इधर 10 आ जाएगी ना? बोलो। यस सर। यस और सर। इधर एक्सेलरेशन कितने आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बेटा, मीटर ठीक है। पर सेकंड। हाँ। और ये तो रेस्ट पे आ जाएगा ना, ये तो रेस्ट पे आ जाएगा ना, क्योंकि हम इसी पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इनिशियल सेपरेशन कितना है? 200 टू मीटर। हंड्रेड मीटर ठीक है बेटा। तो 200 मीटर। ठीक है। तो देख लो यहाँ पे तुम जो भी डाटा दिया हुआ है वो लिखोगे, तो यू को तुम निगेटिव लोगे, इस डायरेक्शन को तुम अगर पॉजिटिव लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट
इसको क्या लगेगा कि खुद रुका हुआ है और ये जो है बस इसके पास आ रहा है, और जब ये क्रॉस करेगा तो ये 200 मीटर चल लेगा, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और यू जो हो जाए अगर हम यू की बात करें, ठीक है, तो यू जो हो जाएगी वो -10 मीटर पर सेकेंड। ये जो हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में है तो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है इसको 200 मीटर, है कि नहीं। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से तुम निकाल सकते हो टाइम, है कि नहीं। S का वैल्यू 200 इज इक्वल टू यू का वैल्यू -10 इंटू टी प्लस हाफ ए का वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास आ जाएगा वो टाइम, तो ये हो जाएगा 2t² -10t -200 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 2t² माइनस 2 10। कॉमन ले लेंगे सर। एक मिनट बेटा देख लेता हूँ। 202 को यहाँ पे कॉमन लेकर इधर भेजोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन लेकर इधर भेज दो, ये आ जाएगा t² माइनस 5t -100 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो इसको कैसे करोगे, 100 को 5 से करना है, बोलो। 100 है ना। या ऐसे कर लो ना, -b। इससे कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो -b, तो b का कोफिशिएंट है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। और टाइम हमें निगेटिव नहीं लेना है तो हम प्लस वाला ही लेंगे। ठीक है, अभी वैसे लिख देते हैं दोनों। ये b² 25 -4ac, 4 a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -100। ठीक है, तो -100/2a, a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 5 प्लस ही लेंगे हम लोग वैसे। ठीक है, और ये 25 और ये 425 है ना। ठीक है, तो 425 कितनी आ जाएगी। तो देखो वैसे 425 से डिवाइड होगा ये, बोलो। 17 हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 17। ठीक है, तो 25 इंटू 17। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो 25 इंटू 17 का रूट, तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 25 को बाहर निकालोगे तो 5 आएगा, तो 5 प्लस, हम प्लस ही लेंगे। ठीक है, 5√7 17/2, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, यस। सर। तो इस तरह से देखो, जब रिलेटिव एक्सेलरेशन वगैरह भी रहेगा तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है आप लोगों को। यस सर। सर ठीक है, क्लियर है। तो एक और, तो एक्सेलरेशन के केस में क्या करना, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना किसी एक के रिस्पेक्ट में, और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेना। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट निकाल के आप लोग, हाँ जी किसी को कुछ बोलना है क्या। सर यहाँ पे हाफ AT² है तो 2 से तो 2 कट जाएगा तो t² बचेगा ना 2t² की जगह। कुछ गलत हुआ है क्या बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ पे पे ना। हाफ 2 से 2 कट हो जाएगा तो t² बच रहा है। तो ये पूरा कैलकुलेशन ही गलत हो गया। सर फाइनल आंसर आएगा 5 + 5√7 सेकेंड्स। 5 + 5√7 है ना। ठीक है, तो ये जो आ जाएगी, ये आ जाएगी t² -10t -200, है ना। बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो चलो कोई ना, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा, फिर कुछ नहीं करना है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, t इक्वल टू -b 10, प्लस वाला ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं आएगा।
4a का वैल्यू 1 है, 4a और c का वैल्यू 200 माइनस है ना, -4a से b² माइनस 4ac, तो b²। तो ये 10 प्लस कितना आ गया ये 800 प्लस √900 ना, 900 आएगा ना अजय पूर्वा, Yes, sir. 10 plus तो root 900 by 2. ठीक है बाई 2, तो 900 का तो हो जाएगा। तुम रूट में कैसे बोल दिए आंसर फिर, तो 900 का तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, 30 हो जाएगा ना, 30 हो 40 जाएगा by ना। 2 हो जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो आपका रूट में किसका रूट में आया था, ये तो 930 हो जाएगा बाई 2, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया ना, 40/2 यानी 20 सेकेंड है 20 ना। seconds. अब माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं, माइनस इसलिए नहीं लेंगे, माइनस लोगे तो जो टाइम है वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, -20/2 आ जाएगा, है ना, जो कि Yes, टाइम sir. -10 सेकेंड, तो टाइम जो है निगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लेकर ही चला है ना, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग जब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो तो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बहुतों बार, ठीक है। एक लिफ्ट है यहाँ पे, और ये लिफ्ट जो है वो मान लो ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, और एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अ, और ये जो लंबाई है मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो लिफ्ट का वो मान लो 144 मीटर, ठीक है। बोला है कि जब ये k = 0 पे था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ, वहाँ ऊपर से एक नट गिरा, ठीक है, मान लो एक नट ऊपर से गिरा, तो हमें बताना है फाइंड टाइम, फाइंड टाइम, ठीक है, टाइम। ये सिचुएशन जो है वो k = 0 का दिया हुआ है, k = 0 पे जब ये स्टार्ट हुआ, u = 0 पे, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो उसी टाइम क्या हुआ, नट गिरा, तो फाइंड टाइम व्हेन नट स्ट्राइक द फ्लोर ऑफ लिफ्ट, ठीक है, यानी लिफ्ट से नीचे गिरेगा तो उस वो टाइम बतानी है, ठीक है। तो इस केस में देखो हम लोग कैसे करेंगे, रिलेटिव से करेंगे, हम क्या करेंगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में चले जाएंगे, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो लिफ्ट के पास तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, ठीक है, लिफ्ट के पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, और जो ये गिरा, ठीक है, ये गिरा तो ये भी जस्ट ड्रॉप होगा ना, जब ये ऊपर से गिरेगा, मान लो डिटैच होगा, कहीं से लगा होगा ना, वहां से डिटैच होगा, तो जब गिरा है उस टाइम इसका भी वेलोसिटी 0 है, तो ये भी जस्ट ड्रॉप होगा, तो यू रिलेटिव क्या है, वो तो 0 ही आ जाएगी, है ना। लेकिन मान लो होगा क्या फिर, एक्सेलरेशन रिलेटिव, ठीक है, ए रिलेटिव तुम निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ मान लो नट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर बात करें, तो ये आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ नट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब एक्सेलरेशन नट का, तो नट जब गिर रही होगी तो इसका एक्सेलरेशन जी 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि उस पर एक ही फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे वाली डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो ये 10 आ जाएगी ना, बोलो, Yes, sir. और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अपवर्ड दिया हुआ है 2, तो -2 है ना। तो जो नट का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो नट का जो इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये
कितना नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो उसका 144 मीटर हुआ ना। यस सर। यस सर। तो हमें यस टाइम निकाल बेटा, तो हमें टाइम निकालनी है कि कितना देर बाद ये पहुंचेगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो हमने रिलेटिव निकाल लिया, 144 है। यू का वैल्यू रिलेटिव 0 आया था, ठीक है। ये जस्ट ड्रॉप हुआ था और उस टाइम इसका भी वेलोसिटी 0 था, तो यू रिलेटिव 0 हो जाएगा। ये तुम ऐसे लिखोगे, यू इनिशियल स्पीड ऑफ नट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो इसको तुम लिखना पड़ेगा यू नट, ठीक है, माइनस यू एल, है ना। और दोनों 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो यू रिलेटिव क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना लेफ्ट के रिस्पेक्ट में, बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, वो 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों 0 है। दोनों में से कोई एक 0 नहीं रहता तो वो फिर आ जाती। तो तो वैसे भी देखो ना, अगर वो उसका कोई स्पीड भी रहता ना तब भी वो 0 ही आता, क्योंकि देखो कोई भी चीज से जब कोई मान लो लिफ्ट से अगर वो गिरती, ठीक है, तो उस टाइम लिफ्ट का जो वेलोसिटी रहता वही उसको मिल जाता ना, आप वाई डायरेक्शन में देखो। अगर मान लो ये लिफ्ट का कुछ वेलोसिटी, मान लो लिफ्ट 20 मीटर पर सेकेंड से उस टाइम ऊपर जा रही होती, तो ये जब गिरेगा तो इसके बाद इसके पास भी 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर मिल जाएगा ना, बोलो। और यस। लिफ्ट भी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यू रिलेटिव फिर भी 0 आ जाएगा, दोनों ऊपर है। यू एन एल जो आ जाएगा, यू एन माइनस यू एल, और दोनों अपवर्ड में 20 है, तो 20 - 20 ये 0 ही आ सकता, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड अगर 0 नहीं भी रहता ना तब भी क्या आता, यू रिलेटिव 0 ही आता, ठीक है। सर, ये 20 आपने 2 बार क्यों लिया सर, समझ नहीं आया ये। क्योंकि देखो हुआ क्या कि कोई भी चीज से तुम, मान लो कोई मूविंग चीज से कुछ चीजों को तुम गिराते हो ना, ठीक है, तो उसके पास उतना ही वेलोसिटी मिल जाएगा जो तुम्हारा वेलोसिटी है। जैसे कि मान लो तुम हॉट एयर बैलून है, ठीक है, हॉट एयर बैलून है, ठीक है, और मान लो हॉट एयर बैलून है, ठीक है, ये बैलून, और इस पे तुम बैठे हुए हो, मान लो, ठीक है, इस पे तुम बैठे हुए हो और कोई चीज को ड्रॉप करते हो, और मान लो कि अभी ये यू से ऊपर जा रहा है, तो मान लो तुम यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बॉल तुरंत नीचे गिर जाएगा उसी टाइम। ये बॉल के पास तुम्हारा जो अभी का जो वेलोसिटी है ना अपवाइड, वो मिल जाएगा, तो ये कुछ ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। उसी तरह ट्रेन में से मान लो तुम कुछ गिराते हो, मान लो ये मान लो कि बस जा रही है, और बस से तुम कुछ खिड़की से गिराओगे, तो तुम जहाँ गिराते हो वहां उस नहीं गिरता है, वो कुछ आगे जाके गिरता है, क्योंकि वो तुम्हारे पास जो स्पीड होगा ना वही उसको अप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल जाएगा, है कि नहीं। यस सर। तो इसी कारण यस। से देखो देखो हमने एज्यूम किया था कि लिफ्ट का जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड, तो जब उस टाइम जब नट गिरा, ठीक है, उस टाइम जब नट गिरा तो उसको भी ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी, है ना। तो फिर उस केस में भी रिलेटिव क्या हो जाएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ तक लिख लिया। तो 144 इज इक्वल टू यू, तो 0 हो गया, रिलेटिव यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव आ गया 112, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 12 × 12, ठीक है ना। सर √24। हाँ बेटा, √24, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये टी स्क्वायर 24 आएगी, तो टी हो जाएगी √24, या इसको और कुछ लिख सकते हैं, 4 × 6 यानी 2√6, ठीक है, समझ गए। यस तो सर। चलो, तो एक क्वेश्चन वैसा भी आएगा जो मैंने अभी बतलाया ना, कि मान लो एक उसका भी क्वेश्चन करवा ही देते हैं। एक मान लो हॉट एयर बैलून है, ठीक है, हॉट एयर बैलून, और ये ऊपर जा रहा था, मान लो, ठीक है, हॉट एयर बैलून है, या ठीक है, मान लो ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। मान लो इस टाइम, किसी भी टाइम ये हाइट इक्वल टू, मान लो कुछ ही ले लेते हैं, मान लो 400 मीटर पे है, और इस टाइम इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और तुम कोई इंसान मान लो इस पर से कोई पार्टिकल को गिरा रहा है, ठीक है, मान लो एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है।
तो बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो ये बॉल कितने टाइम बाद ग्राउंड पे पहुंचेगी, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें देखो, तुम ऐसा नहीं करना कि ये जब बॉल ड्रॉप हुई, ठीक है, बॉल ड्रॉप होगी तो डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, जो इस टाइम इसका स्पीड है ना, ठीक है, वही इसको मिल जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको 20 मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड, तो ये कुछ ऐसे जाके ये आ जाएगी। इसका तुम जब डाटा लिखोगे कि क्या क्या गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड जो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही आएगी ना। ठीक है, Yes, sir. तो तुम यहाँ से इक्वेशन लगा सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो टाइम। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तुम, फिर टाइम कैलकुलेट कर लोगे तो टाइम आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी मूविंग चीज से कुछ चीज गिरती है ना, ठीक है, तो उसका मतलब वही है कि कोई भी चीज, मूविंग चीज से कोई चीज को तुम ड्रॉप करोगे ना, ठीक है, तो उसको क्या करना, जो मूविंग चीज का उस टाइम का ड्रॉप करने के टाइम का जो स्पीड है, ठीक है, वो उसको उसी डायरेक्शन में दे देना। ठीक है, एक बार शायद नीट में क्वेश्चन भी आया था, पीवाईक्यू में होगा, देख लेना शायद, वो थोड़ा उसमें एनर्जी का भी यूज था शायद, या हाँ, क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्वेश्चन था कुछ कि मान लो एक बस है, ठीक है, ये हाल में ही कुछ पहले ही आया, 3-4 साल पहले की बात है। ठीक है, कि एक बस था मान लो, ठीक है, और बस का कुछ हाइट दिया हुआ था, ठीक है, मान लो कुछ हाइट है इसका, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे पैसेंजर है, ठीक है, किसी हाइट से मान लो 6 मीटर हाइट से ये बस का उस टाइम का कुछ स्पीड मान लो, कुछ भी ले लेते हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यू जो है 6 मीटर पर सेकेंड से ये जा रही है। ठीक है, कोई इंसान इस पे से कुछ ड्रॉप कर रहा है, तो पूछा था कि मान लो 2 सेकेंड बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो जिस चीज को हम ड्रॉप किए, ठीक है, तो ड्रॉप करोगे तो तुम तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं दे रहे हो, यू वाई तो 0 हो जाएगा ना। बोलो, सर एक मिनट ये दोबारा सर। सर मैं एक बार बोल रहा हूँ ना, एक्सप्लेन करना अगेन। बोल रहा हूँ ना कि ये बस जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है, ओके सर। कांस्टेंट, ठीक है, और एक बस से कोई पैसेंजर, ठीक है, मान लो कि बस से ग्राउंड से जो हाइट है पैसेंजर का, ठीक है, जहाँ पे बैठा हुआ है उसका हाइट ले लो, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर। ठीक है, तो ये 10 मीटर से क्या कर रहा है, एक बॉल को या कोई भी चीज को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो जब तुम ड्रॉप करोगे तो इसको क्या होगा, इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्पीड मिल जाएगी जो कि उस टाइम बस की रहेगी, है ना। यस सर, और, ये तो आपने पहले और बताया। हाँ, ठीक है, और इसको इसको क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं मिलेगी, तो u इक्वल टू यू वाई जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो वो, और ये किसी हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो ये कुछ इस तरह से अलाइन करेगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। ये, हाँ, तो ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया, मान लो कि ये 10 मीटर से है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, किसी हाइट से जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते थे, ये थ्रो करते थे हॉरिजॉन्टली, तो ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इसका इस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, या इस वेलोसिटी पूछा था या स्पीड पूछा था कि 2 सेकेंड बाद, तो देखो ये तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, और जो वी वाई होगी वो होगी यू वाई, ठीक है, प्लस ए वाई इंटू टाइम, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सलरेशन है, और यू वाई 0 है, प्लस ए वाई -10 ले लेते हैं क्योंकि नीचे है, और टाइम अगर 2 सेकेंड पे पूछे कि इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पे, तो 2, तो वी वाई जो आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड, माइनस यही बता रहा है कि ये नीचे है, तो इस टाइम इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इधर हो गई, और इधर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड वो हो जाएगी √6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है कि नहीं। अगर वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी वेक्टर तो हो जाएगी 6 i कैप -20 j कैप। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, 3-4 साल पहले की ही बात है ये, ठीक है।
तो ये हो गया। नोटिस किया ना आप लोग कि मान लो कि किसी चलते हुए ट्रेन या बस से कोई चीज ड्रॉप करते हो तो कुछ आगे जाके गिरता है, वहीं पे नहीं यस। गिरेगा। ठीक है, हाँ। वो वहीं पे नहीं गिरेगा, वो आगे जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम ड्रॉप कर रहे हो तो उस टाइम जो भी बस या ट्रेन का जो वेलोसिटी होगा वो उसको मिल जाता है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से ऐसे आके यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करें, आगे बढ़े। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो अब हम एक बात करें इसका कि मान लो 150 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है। ठीक है, 150 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि इस हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, और ग्राउंड से, ठीक है, एक मिनट, चलो कुछ ले लेते हैं। ग्राउंड से एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, सेम टाइम उसको ऊपर से ड्रॉप किया गया और सेम टाइम नीचे से एक को प्रोजेक्ट किया गया। तो फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, व्हेन बोथ बॉल मीट। ठीक है, तो कितने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे? ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेंगे ना। जब वो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो बीच में कहीं तो मिलेगा ना दोनों। Yes, sir. तो तुम पहले तो ये बताओ, किसी एक के रिस्पेक्ट में चले जाओ, मान लो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में चले जाओ और ऊपर वाले का रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव, यू रिलेटिव और ए रिलेटिव बताओ। ठीक है, सर यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ऊपर वाले का नीचे की तरफ डाउनवर्ड। यस सर। ठीक है, और बहुत सर अच्छा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि जी की इक्वल होगी। तुम अगर इस पे बैठ जाओगे तो ये तो रेस्ट पे आ जाएगा और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा नीचे की तरफ, है कि नहीं? क्योंकि इसका ऊपर था, तो ये दे देगा इसको 30 मीटर पर सेकंड। बेटा एक्सेलरेशन में फिर से सोचो आप, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा जी। जब ये जा रहा होगा ऊपर और ये जब ये नीचे आ रहा है तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड ही होगा। इसका भी एक्सेलरेशन जी नीचे होगा और इसका भी एक्सेलरेशन जी नीचे होगा। तो इस पे तुम बैठ के दोगे तो इसका एक्सेलरेशन तुम्हें ऊपर देना पड़ेगा ना जी इसको। तो ए रिलेटिव क्या हो जाएगी? -10। जीरो। -10 -10 जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी -10। जीरो जीरो। सोचो, अगर मान लो दो बस है, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? किसी एक के रिस्पेक्ट में देखो तो जीरो होगा ना। यस सर, 0 होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है और इसका भी एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? यस सर। 0। तो इसका देखो, तुम इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये अपना एक्सेलरेशन इसको दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में करके। तो इसका नीचे है तो ये इसको देगा ऊपर करके ना। तो इसका जी नीचे और रिलेटिव के कारण ऊपर आया, तो एयर नेट क्या हो जाएगा इसका? बोलो। 0 मीटर 0 पर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा? 0 मीटर पर सेकंड ठीक स्क्वायर। है, तो देखो होता क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल की बात करें जहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव एक्सेलरेशन दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या आएगा? जीरो।
क्योंकि 0 उस मीटर दो पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ए रिलेटिव 0 हो गया यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टाइम, क्योंकि ए वाला तो टाइम 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। यस सर। ठीक है, तो अब तुम देखो, तुम इस पर से बैठ के देख रहे हो तो ये इसको क्या लगेगा कि ये बॉल 30 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है मेरे पास, तो इसको टाइम जो लगेगा वो लगेगा एस रिलेटिव बाई यू रिलेटिव, एस रिलेटिव 150 बाई यू रिलेटिव 30, कितना आ जाएगी 5 सेकंड्स। 5 सेकेंड ना, कितना इजी हो गया। रिलेटिव से देख रहे हो कितना इजीली हो गया। वैसे भी कर सकते हो तुम, वैसे भी कर सकते हो। वैसे करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि मान लो मैं ऐसे भी करके दिखाता हूँ कि इसको हमने यू से दिया था 30 मीटर पर सेकेंड से और इसको हमने ड्रॉप किया था, तो मान लो की टाइम बाद ये मिला तो वो 150 है ना, तो वो की टाइम में ये कितना चलेगा, ये इसको ड्रॉप किया गया है ना, तो मान लो ये एक्स चल दिया। ठीक है, तो ये कितना ऊपर जाएगा 150 माइनस एक्स ना, अगर ये एक्स नीचे आया और सेम यहाँ पे मिला। ठीक है, तो ये 150 माइनस एक्स चला और ये एक्स चला। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखे एक्स इक्वल टू, तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू, इसको तो ड्रॉप किया गया था ना तो यू तो 0 होगा, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। बोलो, ये ड्रॉप किया गया था ना। यस सर। Yes, sir. चलो, यस सर। हाँ जी, देखो यस सर। इसको ड्रॉप किया गया था ना, इसको ड्रॉप किया गया था तो इसका तो यू 0 होगा, तो इसके लिए जो एस आएगा एस इक्वल टू यू टी 0 हाफ इंटू ए 10 इंटू टी स्क्वायर, और इसके लिए लिखोगे तो 150 इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, है कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, Sir. हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी, क्या हुआ। हाँ जी, मानसी प्रवाह। Yes. यस सर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। इस दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे ना तो देखो x के जगह ये पुट कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, ये क्या आया 150 माइनस एक्स इक्वल टू 30t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक आया x इक्वल टू ये, तो x के जगह ये पुट कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वही आ जाएगी और 150 वो इक्वल फिर टू 30t। 150 इज इक्वल टू 30t वैसे ही आ ठीक है, जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से तो ये देखो हम लोग दो इक्वेशन लिखने से बच गए, कहाँ रिलेटिव का यूज करके, तो रिलेटिव का यूज करके ये एक लाइन में हो गया, है कि नहीं। ठीक है, Yes, sir. अब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे उसको बतलाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब देखो टाइम तुम्हें पता चल गया, तो अब ये देख लो कि ये उतने टाइम में ये कितना नीचे आ जाएगा, ये इसको ड्रॉप किया गया था ना। बोलो, इसको ड्रॉप किया गया था ना, Yes, sir. तो तो 5 सेकेंड में ये ड्रॉप किया है तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए एक्सलेरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 5, तो एक्स जो आ जाएगी 125 मीटर आ जाएगी, है ना। यानी ये जो है 125 मीटर नीचे आ गया, तो ग्राउंड से जो हाइट होगा मिलने का वो कितना हो जाएगा 125, ये 25 है ना। बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो रिलेटिव का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो हमेशा याद रखना कि ए रिलेटिव जो होगी वो 0 होगी प्रोजेक्टाइल के केस में। ठीक है, दो बॉडी अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, या मोशन अंडर ग्रेविटी में है, तो उस दोनों के केस में क्या होगी, जो रिलेटिव मोशन होगी वो 0। अब ये बताओ कि जब रिलेटिव मोशन 0 होती है, जब ए रिलेटिव मान लो ए रिलेटिव 0 हो जाएगी, तो एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर एक्सलरेशन 0 हो,
ठीक है। तो क्या होता है कि एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में, ए रिलेटिव अगर 0 हो तो एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट में जो होगा वो क्या होगा, 0। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है। ये मान लो मेरे पास 2 प्रोजेक्टाइल था, एक मान लो ये, ठीक है, मान लो बॉल ए था, ये प्रोजेक्टाइल कर रहा, और दूसरा था बॉल बी, वो भी प्रोजेक्टाइल कर रहा था। ठीक है, वो भी प्रोजेक्टाइल कर रहा था, मान लो ये B1 से कर रहा था, ये B2 से कर रहा था बी। तो कोई पूछेगा कि जब ए बी को देख रहा होगा, तुम देखो ग्राउंड से अगर तुम देखे हुए तो ये भी पैराबोला है, इसका भी पाथ जो है पैराबोलिक है, इसका भी पाथ क्या है, पैराबोलिक है, दोनों का ही है। पैराबोलिक है। ठीक है, लेकिन कोई पूछेगा कि ए जब बी को देख रहा होगा तो उसको मोशन कैसा लग रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला या सर्कुलर पाथ लग रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि ए रिलेटिव जो होगी वो 0 ही होगी। ठीक है, जब भी ए रिलेटिव 0 हो जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि जो पाथ होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जो पाथ होगी स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ करने के लिए या पैराबोलिक पाथ करने के लिए उसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पाथ जो होगी स्ट्रेट लाइन होगी। तो पाथ ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी, ठीक है, या पाथ ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो दोनों क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सर। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ए रिलेटिव 0 हो जाती है, जैसे ही ए रिलेटिव 0 होगा तो क्या होगी, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों क्या कर रहे हैं, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का पाथ जो है वो पैराबोला है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बेटा। अगर जैसे ऑब्जर्वर है, वो हाँ। व्हीकल में बैठा हुआ है, जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल ए या बी में, जब वो जैसे बी में बैठा है तो वो आगे ए को देखेगा, तो वो थोड़ा आवाज कर्व नहीं में आ नहीं, रही बेटा, सर सुनाई दे एक रही है अब? मिनट। हाँ जी, क्या बोले, फिर से बोलो मोहम्मद। यस सर, विजिबल है, ऑडिबल है सर वॉइस? हाँ हाँ, बोलो आप। सर जैसे आपने बताया कि दोनों पैराबोला में वो कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यार ये आपका कहें, आवाज कट हो जा रहा है कि नहीं, आप लोगों को सुन, आप लोगों को क्लियर जा रहा है आवाज आपका? यस यस सर। सर। क्या बोल रहा है ये, आप बतलाना कोई। आलिया बताओ आप। हेलो रिपीट कर दो अपना क्वेश्चन, मैं सर आलिया, को आप ही बता बताओ। सकती हूँ। ओके सर, जैसे आपने वो व्हीकल्स के बारे में बताया था, पैराबोला हम्म। में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। और जब वो होंगे तो स्ट्रेट लाइन आपने बोला है। अगर कोई अभी हाँ हाँ अभी ऑब्जर्वर, हाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, ठीक है, अगर हाँ, कोई ऑब्जर्वर बैठा है व्हीकल में, फॉर एग्जांपल बी में बैठा है, तो वो बी की रिस्पेक्ट में मतलब ए को देखेगा तो कैसा होगा, कर्व होगा ना सर, कर्व नहीं, पाथ वो फॉलो करेगा ना? वो कैसा मोशन कर रहा है, देखो बेटा, ये व्हीकल की बात नहीं हो रही, ये मोशन एंड ग्रेविटी की बात हो रही है। जो व्हीकल चलता है ना, उसमें मोशन एंड ग्रेविटी काम नहीं करता है ना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि व्हीकल के पास अपना एक्सेलरेशन वगैरह रहता है ना। यहाँ पे अगर किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, उसकी बात हो रहा है। ओके ठीक है, सर। फ्री फॉल वगैरह की केस लेते हैं वो। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगे और कोई एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, ओके सर, उसको बोलते हैं ऐसी फ्री चीजें, फॉल। मतलब हाँ। फ्री फॉल के अलावा ठीक है। जो ऐसी चीजें जो सिर्फ जी के ऊपर वर्क करती हो। हाँ हाँ, ठीक है। ओके तो समझ। तो चलो, तो ये था बात हम लोग का, जो आज हमने किया वो सब था मोशन इन वंगी का। ठीक है, मोशन इन वंगी में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, सर। अ, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी कर सकते हो उससे। ठीक है, एक ये हो गया, एक्सलरेशन भी रहेगा तो। ठीक है, एक ये वाला जो नेट वाला हमने किया था, ये भी ठीक है, स्ट्रेंजर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बुक में वगैरह में मिल जाएगा जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
और फिर वो ओवरटेक वगैरह वाला जो ट्रेन आपस सामने से आ रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये सब कितने देर में क्रॉस करेगा या कितने देर में ओवरटेक करेगा, तो ये सब चीजें आती है इस पे। ये सब हमने पिछले क्लास में ही कर लिया था, है कि नहीं? यस सर। अब हम बात करेंगे टू डायमेंशन की, ठीक है? रिलेटिव मोशन इन 2D। तो रिलेटिव इन 2D की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बॉडी के पास जो एक बॉडी का डायरेक्शन, अभी देखो क्या हो रहा था कि कोई भी बॉडी का डायरेक्शन, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एक बॉडी इधर जा रहा है, एक बॉडी इधर जा रहा है तो एक बॉडी इधर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था ना। एक बॉडी अगर इधर जा रहा है तो हो सकता है दूसरा इधर जाए या इसके अपोजिट इधर आए, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। यही कर रहे थे ना कि मान लो बस आ रही है, ठीक है, बस आ रही है तो एक बस इधर से आ रही है तो दूसरा बस उसके पीछे से आ रही होगी या उसके आगे से ऐसे जा रही होगी, है ना। यानी एक ही लाइन में दोनों मूव कर रहे थे, ठीक है, एक लाइन में या लाइन के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन में ऐसे कर रहे थे या उसके पैरेलल, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं वाइंडिंग मोशन। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे तो वो टू डायमेंशन होगा कि मान लो एक जो है एक्स में जा रहा है तो दूसरा जो है वाई में जा सकता है, ठीक है। एक नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, तो दूसरा मान लो ईस्ट जा रहा होगा, है ना। यस सर। ठीक है। तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं वो टू डायमेंशन होते हैं। उसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो दोनों डायमेंशन में जा रहे होते हैं एक, ठीक है। तो अगर हम बात करें टू डायमेंशन की, तो टू डायमेंशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें, एक्सेलरेशन के लिए भी वही चीज़ एप्लीकेबल होगी। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो मान लो मेरे पास ऐसा है कि एक रोड है, ठीक है, मान लो एक चौराहा टाइप का है, ठीक है, एक इस तरह का, ठीक है, मान लो इस तरह का चौराहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मान लो इस तरह, ठीक है। ये नॉर्थ ले लेते हैं, इसको ईस्ट ले लेते हैं, इसको साउथ ले लेते हैं, इसको वेस्ट ले लेते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है कि मान लो, हेलो, एक बस इधर से आ रही है, ठीक है, और दूसरा दूसरा जो है वो इधर से आ रहा है, मान लो इधर से जा रहा है ऐसे, ठीक है, दूसरा इधर से जा रहा है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है वो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसका मान लो इसका भी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक लाइन पे ड्रॉ करना हो तो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर नॉर्थ साउथ, ठीक है, हम ईस्ट ले लेते हैं, इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे तो एक का जो डायरेक्शन है, ठीक है, एक का जो मोशन का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो ए का है इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ बी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन नॉर्थ के डायरेक्शन में है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो सबसे जो इजीली तरीका होता है वो वेक्टर का यूज कर लो, ठीक है। दोनों का जो वेलोसिटी है उसको तुम वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, तो वी ए जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20, अगर हम इसको एक्स ले ले इसको वाई ले ले, ठीक है, तो 20 i कैप लिख सकते हैं, और वी बी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 j कैप, है ना। बोलो। यस यस सर। यस सर। अगर हम मान लो कि हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये सेम आ जाएगी वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वेक्टर के साथ लिखना। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो आ जाएगी वो आ जाएगी वी बी कितना है 20 j कैप, और ये है 20 i कैप, ठीक है, माइनस, तो 20 कॉमन ले लोगे तो j कैप माइनस i कैप, ठीक है। तो जब देखो बी जब देख रहा होगा ना ए को, हेलो माइक ऑफ कर लो क्या, तो देखो क्या होगा, बी का देखना है हमें ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए है, ठीक है, ऑब्जर्वर ए है, तो ए क्या करेगा, ए क्या करेगा, अपना वेलोसिटी जो बी है
उसको दे देगा। देखो बी का जो वेलोसिटी ऊपर था, ठीक है, ए क्या कर देगा, अपना वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में करके बी को दे देगा। तो ए के पास ऊपर था और ए के पास एक और वेलोसिटी आ जाएगी, वो 20 इधर आ जाएगी, है ना। तो ए को लग रहा होगा कि ए 20 से ऊपर जा रहा है, 20 से इधर जा रहा है, यानी इसका जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, जो कि आ जाएगी इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, वो आ जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 20√2 आ जाएगी, है ना। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, ए को कि ये ना तो इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है 20√2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ना, तुम क्या करना कि मान लो एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, दूसरा इधर जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना था, तो क्या था, वी ए वेक्टर माइनस बी वी वेक्टर। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बी ए वेक्टर माइनस चलो प्लस माइनस वी वी वेक्टर, ठीक है। यानी क्या क्या, जो भी ए के पास अपना वेलोसिटी था वो तो था ही, ठीक है, वो तो था ही, लेकिन बी क्या किया, बी अपना वेलोसिटी अपोजिट करके उसमें ऐड कर दिया। देखो माइनस वी वी करके ऐड कर दिया, यानी इधर करके ऐड कर दिया वी वी, ठीक है, और ये भी ए था। तो अब ए का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो रिलेटिव में हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी से पास करेगा ना, बीचों बीच या किसी एंगल पे ऐसे, ठीक है, अगर दोनों बराबर होगा तो बीचों बीच पास करेगा। तो ये जो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है, तो यस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, कोई पूछे कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, तो अगर हम इसको नॉर्थ ले लिए थे हमने, इसको वेस्ट लिया था, इधर ईस्ट, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाएगा, है ना, नॉर्थ वेस्ट से पास करा ना। ठीक है, तो जो भी एंगल होगा, मान लो तुम एंगल ये निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू वी ए बाई वी वी, ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि जो एंगल है वो बना रहा है, वो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो, मान लो जो भी थीटा एंगल विथ वेस्ट, ठीक है, या ऐसा हमने सीखा था ना, डायरेक्शन बतलाना सीखा था ना, थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री नॉर्थ ईस्ट इन सॉरी वेस्ट, नॉर्थ इन वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो जिससे एंगल रहता था उसको हम लोग लास्ट में लिखते थे, ठीक है, थीटा डिग्री नॉर्थ वेस्ट। अगर मान लो थीटा 30 आ गया तो इसका जो डायरेक्शन होगा 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, समझ गए। चलो एक यस। एग्जाम्पल से ही समझोगे, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि if car A is moving toward north with speed 20 meter per second and car B is moving toward west with speed 20√3 meter per second. Find velocity of car A with respect to car B, ठीक है, ठीक है, यस सर। सॉल्व करो तो आप लोग डायरेक्शन के साथ बतलाना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ बतलाना है।
सर इसमें जी। जो कार एक ही स्पीड वो लेंगे तो माइनस में लेंगे ना, विद रिस्पेक्ट टू देख, ले रहे हैं ना। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो कैसे तो लेंगे वही, क्या बोल रहे थे? तो सर पाइथागोरस निकाल के हम कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, पाइथागोरस से ही करना होगा, ठीक है। सर, कल कर लिया सर मैंने पाइथागोरस से, √300 आ रहा है मेरा। सर 20√6। 20√6 आ रहा है, 3 यस सर। + 1। बेटा ऐसा नहीं है, 20 तो बाहर आ जाएगी, ये 3 + 1, 20 × 2 आ जाएगी, 40 आ जाएगी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करोगे ना, तो ये हो जाएगी 20 का स्क्वायर + 20√3 का स्क्वायर, है ना। तो देखो सर 20 40 20, मीटर पर सेकंड और 30 डिग्री। हाँ हाँ बेटा ठीक है, 40 ही आएगी, क्योंकि यहाँ से देखो 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, दोनों का स्क्वायर है, तो 20 बाहर आ जाएगी, यहाँ बचेगी 1 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगी +√3 का स्क्वायर, जो कि 3 हो जाएगी। ओके सर। तो ये √4, तो 2 आ जाएगी ना। आज बेटा डायरेक्शन क्या बोला आपने? पूर्वा, 30 डिग्री। किससे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ? सर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि एंगल आपने ईस्ट से निकाला है ना। हाँ जी। चलो चलो सही है। देखो क्या हो रहा है ना, कि हो क्या रहा है कि दो कार है, एक तो जा रही है देखो नॉर्थ में, नॉर्थ में जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से ए, और बी जो है ये ए तक का था, और बी जो है वो किधर जा रही है, मूविंग वेस्ट, तो वेस्ट इधर होगा ना, ये जा रही है इधर 20√3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये ए का था और ये बी है। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए का वेलोसिटी तो उसी तरह से रहने देंगे, लेकिन बी का वेलोसिटी अपोजिट करके उसमें ऐड कर देंगे ना। तो बी का वेलोसिटी अपोजिट करोगे तो ये आ जाएगा ना, -VB। बोलो, अगर ये बी है तो ये -VB आ जाएगी ना अजी, यस सर। यस सर। ठीक है। और ये भी 20√3 है, तो इसका जो नेट होगा वो इधर आएगी, ठीक है। वी नेट, वो जो आ जाएगी वी नेट, वो आ जाएगी, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये 20√3 I कैप +20 J कैप, है ना। अगर हम XY की तरह लिखें, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आ गया, वो मैग्नीट्यूड ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 20√3 का स्क्वायर +20 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करें तो 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम मान लो यहाँ से थीटा बतला दें, ठीक है, तो थीटा हम लोग देखो किससे ले रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इधर ईस्ट हो जाएगा ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। तो जो एंगल ले रहा है वो ईस्ट से ले रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ है। तो एंगल जो आ जाएगी टेन थीटा, वो कितना आ जाएगी, 20/20√3 ना। 20/20√3 तो 1 बाई हाँ रूट बेटा, थ्री आ जाएगा ठीक 10 है, इनवर्स में। हाँ बेटा बहुत अच्छा। तो 1/√3, और 1/√3 थीटा क्या आ जाएगी, 30 डिग्री ना। यस सर। तो 30 डिग्री जो है वो ईस्ट से है, ठीक है, 30 डिग्री जो है वो ईस्ट से है। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी जो आएगी, अगर वेलोसिटी लिखना हो तो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एन एंगल 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह से 2 डायमेंशन मोशन का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें वेक्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज हो जाता है। अगर मान लो दो प्रोजेक्टाइल है, ये 40 मीटर पर सेकेंड से मान लो 37 डिग्री पे थ्रो किया गया, और ये किया गया मान लो 53 डिग्री पे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। दो प्रोजेक्टाइल था ए और यहाँ था बी, ठीक है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो दोनों में क्या करो, तुम इसको एक्स ले लेना, ठीक है, इसको एक्स ले लेना, इसको वाई लिख लो,
ठीक है। और दोनों का वेलोसिटी लिख लो पहले वेक्टर फॉर्म में वी ए और वी बी, है ना। उसके बाद क्या करना, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर कर देना, और आई कैप जे कैप में ही आप लोग बताओ जल्दी। समझ आया? हेलो। यस सर। यस सर। चलो सर एक बार ठीक फिर है। समझाना। देखो दो प्रोजेक्टाइल था ए और बी, मान लो दो बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। 37 डिग्री 40 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। तो हमें बतलाना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। हमने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया। आप लोग वेक्टर फॉर्म में लिखकर बतलाओ आप। सर एक बार फिगर फिर समझा देना। या कुछ ये है ना कि दो बॉल था मान लो मेरे पास ग्राउंड पे, ठीक है। तो क्या किया हमने कि दोनों को प्रोजेक्ट किया, एक को 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, एक को 53 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, इस तरह से, ठीक है। डायरेक्शन दिखाया हुआ इनिशियल थ्रो का, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड से ए और बी दो अलग अलग बॉल थे, ठीक है। हमने इस डायरेक्शन को एक्स ले लिया, इस डायरेक्शन को वाई ले लिया। तो पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या होगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो बी पे बैठ के तुम ए को देखोगे तो उसका वेलोसिटी तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ओके सर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? यस सर। यस सर। ओके। सर 20 मीटर। नहीं बेटा, वो इतना 20 तो नहीं आएगा, ये आई कैप जे कैप में दोनों आएगा, ठीक है। किसी का आया? देखो ना, पहले तो तुम लिखो दोनों का वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम इसका कंपोनेंट लें, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर आएगा 40 × cos 37, ठीक है। 40 × cos 37, और इधर आएगा 40 × sin 37, है ना। तो cos 37 3/5, तो कितना आ जाएगा 3/5 8, सर डिवाइड 24। करता
24 मीटर पर सेकेंड, और इसका कितना जाएगा 4/5, ठीक है, तो 32 है ना। तो जो VA आ जाएगी, VA वेक्टर वो आ जाएगी 24 I कैप प्लस 32 J कैप। बोलो। यस सर। उसी तरह BB को देखोगे, ठीक है, तो इधर आ जाएगी 20 cos 53, ठीक है, तो cos 53 3/5, ठीक है, cos 53 भी आ जाएगी 3/5 है ना। हाँ, cos 50 है, ठीक है, तो 3/5, तो ये 20 इंटू 3/5, तो ये 12 आ जाएगी ना, और ये इधर शायद 16 आएगी, है ना। बोलो। तो VB जो आ जाएगी वो आ जाएगी -12 I कैप। माइनस क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, इधर x था ना। बोलो। यस सर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यस सर। क्लियर है? यस सर सर। cos 37 डिग्री तो 4/5 होता है ना। cos 37, एक मिनट बेटा, cos 37 में cos 4/5, और sin 3/5। तो ये आ जाएगी 32, और ये आ जाएगा 32 I कैप और 24 J कैप। ये 24। यार करूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आ जाएगी वो VA माइनस BB वेक्टर, ठीक है, देखो वैल्यू रखा हुआ है, तो VAB वेक्टर जो आ जाएगी VA वेक्टर 32I प्लस 24J माइनस -12I प्लस 20J, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 12 प्लस 32, ठीक है, ये 44 हो जाएगा, और ये 24 माइनस 20। बोलो। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो अगर बी से देख रहा होगा ए को कोई, ठीक है, तो बी तो यहाँ पे था, बी यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, और ए का जो वेलोसिटी आया वो देखो किधर आया, ए का जो रिलेटिव आया वो किधर आया, I कैप 44 और माइनस, ठीक है, यानी 44 इधर और इधर आ गया माइनस, माइनस J मतलब क्या हो गया नीचे ना। बोलो। हाँ जी। यस सर। -J -4J मतलब क्या नीचे आ गया ना, यस सर। 4 मीटर पर सेकेंड। तो बी से कोई बैठ के देख रहा होगा तो इसको लगेगा कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नेक तो इधर ही आएगा ना। हाँ जी। सर एक मिनट, नेट समझ नहीं आया। देखो ये कितना आया, वेलोसिटी का क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 44I माइनस 4J, यस सर। तो 44I, एक्स हमने इसको लिया था और वाई इधर, ठीक है, तो एक्स के तरफ 40 प्लस आई के तरफ यानी इधर, और -J, तो -J नीचे होगा ना 4, तो 44 और 4, तो नेट इस दोनों के बीच से ही जाएगा ना, जो नेट वेलोसिटी होगा 44 से इधर जा रहा है, 4 से नीचे आ रहा है, तो नेट इधर होगा ना। सर एक मिनट बैक करना सर, बैक स्लाइड। जी आप लोग को समझ आया, पूर्वा, हिमांशी? यस सर। सर प्लस का होगा ना 4 सर तो। प्लस 4J कैप होगा यस ना। सर, 24 प्लस है ना। 24 माइनस माइनस है। 20। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 24 -20, प्लस का 4। सॉरी, प्लस का 4, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे बी रेस्ट में और इसके पास 44 इधर और 4 इधर, ठीक है, तो जो नेट होगा वो ऐसे जाएगा, है ना। यस सर। ठीक यस है, सर। तो इसको क्या लगेगा कि बी तो रुका हुआ है, बी को खुद लगेगा ये रुका हुआ है, और ए जो है वो इधर से ऐसे चला गया,
ठीक है, तुम ये एंगल भी निकाल सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो हो जाएगा tan थीटा 4/45। tan थीटा निकाल सकते हो ना, बोलो। इधर का वेलोसिटी पता है, इसका वेलोसिटी पता है, तो 4/45 44 हो जाएगा ना, Vy/Vx। यस सर। यस सर। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि इसका जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मिनिमम सेपरेशन देखो, मिनिमम सेपरेशन दो, देखो तुम पेपर से देख रहे होगे, यहाँ से देखकर बैठ के देख रहा होगा ये, तो इसको लगेगा कि यहाँ से ये निकल गया ये। ठीक है, तो ये निकला तो इसका जो मिनिमम सेपरेशन होगा कि इस लाइन पे गया, तो इससे यहाँ पे डालने वाले जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, वही जो होगा वो होगा डी मिनिमम। और वो तुम डी मिनिमम निकाल सकते हो, क्योंकि इस दोनों के बीच ये जो तुम्हें जो एस है वो दिया रहेगा। ठीक है, वो जो सेपरेशन, ये इनिशियल सेपरेशन दिया रहेगा, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ये थीटा तुम निकाल चुके होगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू तुम निकाल चुके होगे, तो तुम लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू डी मिनिमम बाई एस, है कि नहीं। यस सर। ये सर ये क्या परपेंडिकुलर, एक्स दे दिया या कुछ दे दिया तो कौन एक्स दे दिया। एस के बजाय, जैसे आप कह नहीं रहे हो सर, हाँ हाँ, गिवन। ये कुछ भी दे रहा है, गिवन रहेगा, ये डिस्टेंस दिया रहेगा तुम्हारे, मान लो कि 200 मीटर, अच्छा तो ओके ये सर। एस एस गिवन रहेगा। ठीक है, तो डी मिनिमम निकालने के लिए एस इंटू साइन थीटा हो जाएगा, है ना। क्लियर है। Yes, sir. तो इस तरह का एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मैं आप लोग को देता हूँ, दो कार वाले, उसमें मिनिमम सेपरेशन पूछता है। ठीक है, कि मान लो ठीक है, सोचना अच्छे अच्छे से इसको आप लोग। ठीक है, इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, आप लोग करके आना। ठीक है, कि मान लो एक यस कार सर। है ए। ठीक है, इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है, जब ये ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ से जब डिस्टेंस था वो, और दूसरा कार यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इस रोड पे, और इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मान लो 200 मीटर, या 300 मीटर, और या 4 इसको ले लेते हैं, और इसको 3 ले लेते हैं, और ये जो है वो 300 मीटर पे है। ठीक है, इसका स्पीड मान लो इनिशियली जो है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका मान लो कुछ भी, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो इसमें पूछा है कि फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। फाइंड, जब ये आ रहा होगा ना, तो फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसमें क्या करना ना, इसमें क्या करना, किसी एक के रिस्पेक्ट में आप लोग चले जाना। ठीक है, एक पे बैठ जाना तो वो रेस्ट पे आ जाएगा, और दूसरे का वेलोसिटी लिखोगे ना। ठीक है, तो वहां से तुम फाइंड आउट कर लोगे मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, ओके सर। समझ गए। तो इसका देखो, मान लो कि तुम इस पे जाओगे, तो इसका तो अपना वेलोसिटी ये ऊपर था ही, और इसका वाला अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो ये इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर मिलेगा, तो इसको लगेगा कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है। Sorry, ठीक है, वो कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यस सर। समझ गए। तो इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ से तुम जब परपेंडिकुलर डालोगे ना, तो यही जो हो जाएगा वो मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट मान के चल लेना। ठीक है ना, इसको कार मानना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की मान लेना। ठीक है, और जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ था, तो ये। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो सॉल्व कर सकते हो इसको आप लोग। ठीक है, ट्राई करना आप, होमवर्क। अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ तो नहीं आते हैं नीट में, लेकिन सीखने के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो, यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट मंथ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है। हाँ जी, नो सर। सभी लोग हो ना, या बीच में गायब भी हो गए। सर अच्छा, मैं कल हाँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा सर, समझा दोगे आप? कल कल क्लास है, अच्छा हाँ।
तो क्या करना, लेके आओगे कैसे आप यहाँ पे लाओगे? इससे अच्छा है ना कि क्लास शुरू होने से पहले मेरे को भेज देना व्हाट्सएप हाँ हाँ वगैरह सर, पे। मैं वही बता रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, ओके सर। तो फिर हम लोग देख लेंगे वहाँ, ठीक है। ठीक है ओके, सर। चलो Good ठीक है, night. तो गुड नाइट हिमांशु, गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।